नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्रोग्राम तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद हाज़िर खिदमत है। आज का हमारा मौजू है रमज़ान मुबारक और ज़ियाबतीस के मरीज़ों के हवाले से आज हम बात करेंगे। मेरी और एच9 की जानिब से तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को जुम्मा मुबारक। शो में शामिल होने के लिए नंबर नोट कीजिए 3530-5778 3530-5779। दोनों नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ प्रोग्राम में लाइव शामिल हो सकते हैं। कॉल करते वक्त इस बात का ध्यान रहे कि जब आपकी कॉल मिल जाए तो आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें, ताकि मैं आपके सवाल को सही तरह से समझ के उसके मुताबिक आपको जवाब दे पाऊँ। शुगर नाज़रीन, शुगर अगर देखा जाए तो बहुत ही तेज़ी के साथ फैलता हुआ मर्ज़ है, और मैं अक्सर कहता हूँ कि ये शुगर जो है ये हमारा लाइफस्टाइल की वजह से होती है। हम अगर अपनी ज़िंदगी का अंदाज़ जो है गुजारना है उसको सही तरह से गुजारें और सही अंदाज़ को अपनाएं तो बहुत कम चांसेस हो जाते हैं कि आप शुगर के मरीज़ बन जाएं। एक्चुअल क्या है कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करना ही शुगर का नाम है। आपने ब्लड शुगर को कंट्रोल कर लिया तो आप समझें कि आप हैं, और इसके लिए क्या है कि आपको अपनी ग़िज़ा में तब्दीली लाना होगी। उसके साथ साथ आपको वॉक लेना होगी, जिस तरह मैंने आपको कहा कि अपना लाइफस्टाइल तब्दील कीजिए। देखा जाए तो हमने बिल्कुल वॉक लेना, एक्सरसाइज करना बिल्कुल छोड़ दिया है, और खाने में हम वो तमाम अशिया को इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए इंतहाई नुकसान का बायस बनती हैं। हम तली हुई अशिया को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, शकील चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। खाना खाने के बाद हम फ़ौरन बैठ जाते हैं या लेट जाते हैं। खाने में ऐसी ग़िज़ाओं को शामिल करते हैं जिनमें फ़ैट्स बहुत ज़्यादा होती हैं और शुगर उनमें बहुत ज़्यादा होती है, और कोलेस्ट्रॉल लेवल उनमें ग़िज़ाओं में बहुत ज़्यादा होता है, जिनकी वजह से हम शुगर के मरीज़ बनना शुरू हो जाते हैं। अब ब्लड शुगर क्या करती है कि हमारे जिस्म के मेटाबॉलिज़्म में मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियाँ लेके आती है। उसकी वजह से आप ये देख लें कि हमारे जिस्म की ब्लड कॉर्नरी आर्टरीज़ जो होती हैं वो, उसके बाद गुर्दों के और जिगर के अफ़ाल जो होते हैं उनमें भी मुख्तलिफ़ किस्म की ख़राबी आना शुरू हो जाती हैं, और आपके ब्लड में शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाता है। अब इंसुलिन की मिकदार का कम होना वो ब्लड शुगर के ख़िलाफ़ काम नहीं कर सकता, या इंसुलिन का मेयार जो है वो सही ना होना, उसकी वजह से भी जो है ब्लड शुगर जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाती। तो इन चीज़ों को आप मद्देनज़र रखें ख़ास तौर के ऊपर, क्योंकि ये ऐसा भी होता है कि आपको बड़े बड़े अमराज़ में मुब्तला कर देती है। आपने देखा होगा कि अक्सर शुगर के मरीज़ जो होते हैं वो इस बात की शिकायत करते नज़र आते हैं कि उनकी बीनाई जो है वो कमज़ोर होती जा रही है, दिन ब दिन ग्रेजुअली उनकी बीनाई कमज़ोर होती जाती है। उसके बाद दूसरा जो ज़्यादा इफेक्ट उनकी बॉडी पर होता है उनके गुर्दों के ऊपर होता है कि उनकी किडनी जो है, फेलियर के केस बहुत ज़्यादा देखने में सामने में आ रहे हैं, और गुर्दे जो हैं वो काम करना छोड़ देते हैं। इस तरह मेंटल डिसऑर्डर ये भी एक होती है शुगर की ज़्यादती की वजह से, जिस्म का थका थका रहना, आम जिस्मानी कमज़ोरी। और अगर शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा, जो बढ़ जाए, तो उसमें आपने देखा होगा कि शुगर के मरीज़ बाज़ के ऐसे होते हैं कि उनका वज़न बहुत तेज़ी के साथ कम होना शुरू हो जाता है। शुगर को अगर देखा जाए तो इसकी तकरीबन 3 इकसाम है, जिनमें एक टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 है। टाइप 3 तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ख़वातीन को होती है, लेकिन उसमें ये होता है कि वज़ा हमल के बाद ख़वातीन जो है वो ठीक हो जाती हैं अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें तो। और टाइप 1 जो होती है जेनेटिक होती है, इसमें हमारी जो होते हैं आइलेट बीटालेट सेल जो होते हैं वो बिल्कुल नकारा हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको शुगर होती है, और ये आपको विरासत में मिलती है माँ बाप की तरफ से। ऐसे माँ बाप के बच्चों को शुगर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं जो कि ख़ुद इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं। और टाइप 2 में आप देख लें तो ये तकरीबन 40 साल के बाद अमूमन पहले देखने में आती थी, लेकिन अब
मैं प्रैक्टिस में करता हूँ, तिब नबी सेंटर बैठता हूँ, तो बाज़ का बिल्कुल नौजवान बच्चे और बच्चियाँ जो हैं वो भी इसमें मुब्तला नज़र आ रहे हैं और बड़ी हैरानगी भी होती है और परेशानी भी होती है कि क्या वजह है कि हमारे बच्चे और बच्चियाँ जो है इस नौजवानी की उम्र में 25 साल 20 साल का बच्चा जो है वो जिसने 40-50 साल के बाद अगर बनता मरीज़ इसका, वो उससे पहले अभी बनते जा रहे हैं। ऐसे मरीज़ों जो है उनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। तो वही एक बुनियादी बात जो मैंने आपको कही है कि हमें अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, हमें अपनी सुस्ती और काहली को दूर करना, हमें अपनी ग़िज़ा का शेड्यूल जो है उसको देखना, अपनी ग़िज़ाई बेतदालियों को ख़त्म करना है, कम करना और इसको जो है और इसमें टाइप 2 में जो मैंने अभी आपको बताया कि अमूमन 40 साल के बाद 50 साल के बाद लोग जो है इसमें मुब्तला होते हैं। और इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि जो लोग शुगर के मरीज़ होते हैं उनका नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, असाबी निज़ाम उनका इतना कमज़ोर रहता है, उनकी याददाश्त जो है यानी शॉर्ट मेमोरी जिसको हम कहते हैं वो भी डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो रमज़ान के दौरान ख़ास तौर के ऊपर शुगर के मरीज़ों को जो ख्याल रखना है, सबसे पहली बात ये कि उन्हें बाकायदा अपना मेडिकल चेकअप करवाते रहना चाहिए। अपना मेडिकल चेकअप करवाएं और उसके मुताबिक फिर आप रोज़ा रखें। अगर आप अपना मेडिकल चेकअप नहीं करवाते तो आपकी शुगर फ्लक्चुएट करती है, तो वो और ज़्यादा ख़तरनाक बात हो जाती है, क्योंकि शुगर लेवल का बढ़ जाना ख़तरनाक है, कोई शक नहीं इसमें, लेकिन कम हो जाना, हाइपोग्लाइसीमिया की सूरत इख्तियार कर जाना, ये इंतहाई ख़तरनाक है। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता हाइपोग्लाइसीमिया की सूरत हाल पैदा हो जाती है तो मरीज़ जो है बाज़ कात मौत के मुँह में भी जा सकता है। उसकी वजह से जब आपके शुगर लेवल डाउन होता है तो चक्कर का आना, आँखों के सामने अंधेरा आना, घबराहट, जिस्मानी लिहाज से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का महसूस होना, थकन का एहसास होना, मरीज़ बग़ैर सहारे के चल नहीं सकता या खड़ा नहीं हो सकता, तो दिल का डूबना, ये सारी अलामात जो हैं ये इंतहाई ख़तरनाक साबित होती हैं इस सूरत में अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया है। तो यहाँ पे मैं जितने भी मरीज़ हैं शुगर के, अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती से नवाजे और वो बाकायदा रमज़ान मुबारक के रोज़े रखना चाहते हैं और अल्लाह ताला उनको तौफ़ीक दे रोज़े रखने की और उनके रोज़ों को कबूल भी फ़रमाए, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखें। देखें, गुनाह और सवाब क्या है? गुनाह अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी और नेकी या सवाब क्या है? अल्लाह की फरमाबरदारी, अल्लाह के हुक्म को मानना। बाज़ ऐसे भी मरीज़ होते हैं जो मेरे पास भी आते हैं, लेकिन उनकी कंडीशन बहुत सीरियस होती है, तो मुझसे जब वो पूछते हैं तो मैं तिब्बी लिहाज से, मेडिकल की रूह से मैं उन्हें कह देता हूँ कि आप, चूँकि इस्लाम जो है वो दीन फितरत है, इसमें जो है वो ज़्यादती या फितरत से हट के कोई बात नहीं की गई। तो अल्लाह ताला ने जब आपको एक चीज़ की छूट दी है तो आप अपनी सेहत को देखें, उसके मुताबिक आप रोज़े रखें। बाज़ लोग बज़िद भी होते हैं कि साल में एक दफ़ा रमज़ान आता है, पता नहीं हम अगला रमज़ान देख सकें ना सकें। बिल्कुल सारी बातें अपनी जगह पे हैं, लेकिन इस्लाम ये भी तो कहता है कि अपनी जानों के ऊपर जुल्म मत करें। अगर आप इस काबिल नहीं हैं कि आप रोज़ा रख सकें और आप ज़ियाबतीस के मरीज़ हैं और ख़ास तौर पर वो मरीज़ जिनकी शुगर फ्लक्चुएट होती रहती है, उनके लिए तो ये काफ़ी ख़तरनाक बात है। तो उन्हें फिर अपने मुआलिज से रुजू करना चाहिए, अपने मुआलिज के मशवरे के मुताबिक चलना चाहिए और उसके मुताबिक अपना इलाज करें। साथ में जो मेडिसिन होती हैं वो, और स्पेशली ख़ास तौर के ऊपर सहर और अफ्तार में इस बात को यकीनी बनाएं कि उनकी ग़िज़ा जो है वो इंतहाई सादा होनी चाहिए। और जिन लोगों की शुगर कंट्रोल में रहती है, सुबह वो सहरी में दवा ले लेते हैं, उसके बाद वो अफ्तार के वक़्त जो है वो अपनी दवा इस्तेमाल करते हैं शुगर की, तो वो लोग जो हैं उनके लिए आसानी, लेकिन उन्हें जब आप दस्तरखान के ऊपर बैठें सहरी के वक्त या अफ्तारी के वक्त, सहरी में भी शुगर के मरीज़ों को बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, ख़ास तौर के ऊपर बेकरी आइटम से परहेज़ करें, डेयरी प्रोडक्ट जो हैं उनका भी ज़्यादा इस्तेमाल ना करें और मीठी अशिया का भी ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। ख़ास तौर के ऊपर वाइट शुगर जिसे हम चीनी कहते हैं, इसको भी ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें आप अपनी शुगर को लेवल को कंट्रोल रखने के लिए, और ताकि शुगर कम ना हो, आप रोज़ाना सुबह सहरी में 3 से 4 खजूर भी ले सकते हैं। एक कॉल लेते हैं, फिर इसके बाद बात करते हैं मज़ीद इसके ऊपर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, ठीक था। वालेकुम सलाम, अपना और शहर का नाम? जी मैं स्वादिया बात कर रही हूँ पेशावर से। कल भी मैंने कॉल किया था, वो पेट के हवाले से। मैंने सहरी में भी अपने लिए चावल उबाल ली और पुदीना और धनिया जो है थी उसको मैंने दही में मिला दिया और वो खा लिया उबले हुए चावल के साथ, लेकिन पेट ठीक नहीं हो रहा है।
बहुत ज्यादा परेशानी है मुझे हकीम साहब, बहुत ज्यादा। क्या अभी पेट से क्या मतलब लूज मोशन शुरू है या पेट बहुत ज़्यादा फूला हुआ है, गैसेस जी पर? इस तरह नहीं, बस शहरी में जो कालिया, वो बस जब का लेते हैं तो फिर वॉशरूम जाते हैं। जब इफ्तारी में नहीं का है तो मतलब कालिया वो बाथरूम नहीं चली गई। अब जब शहर में का लिया तो अब बस बाथरूम चली मैंने गई, कल तो आपको फिर एक नुस्खा बताया था, मैंने आपको, शायद याद होगा जी आपको, आपने जी वो जी किया? वो बेहीदाना, बेहीदाना दही दाना, और वही इसबगोल का दाना यहाँ पे मिलता नहीं है हकीम बिल्कुल साहब मिलेगा। पेशावर बहुत में। ही आप किसी भी बड़े बड़ी दुकान के ऊपर जाएं पंसारी के पास, जहाँ पे जड़ी बूटियाँ ज़्यादा होती हैं, तो ये बहुत आम सी चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि आपको मिल ना पाए, बिल्कुल अच्छा, मिलेगा वही दाना पेशावर को से। किस तरह से इस्तेमाल करना है? आपकी लाइट है इस वक्त, आप प्रोग्राम देख रही हैं? जी 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 देख ठीक रही है, हूँ। तो आप और ऐसे एक हाँ जी बोले। और एक बात ये है बे कि मैं ना कमर का दर्द उसके साथ बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, इस तरह तकलीफ हो रहा है, बहुत ज्यादा परेशानी है। मैं कह दूँ कि कोई मतलब फिर शहरी में मैंने टोस्ट भी खा लिए, बस एक कप चाय पी लिए और टोस्ट खा लिए। ठीक है, आप मेरे साथ हाँ, रहिए, आपकी कॉल का बहुत। एक बात यही बात ये है कि मैं कोई इधर डॉक्टर के पास जाऊँ, कोई ड्रिप वगैरह लगाऊँ या नहीं? बिल्कुल लगवा लीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस कर रही हैं तो आप वहाँ के जो मुकामी मुआलिज हैं उनसे ज़रूर रब्ता करें। बाकी साथ में जो नुस्खा मैंने आपको बताया वो आप लेते रहिए। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना और शहर का नाम? मेरा नाम एलिज़ाबेथ है, मैं रावलपिंडी से बोल रही हूँ। निस्बत? हाँ एलिज़ाबेथ। जी निस्बत साहबा, क्या आप? डॉक्टर साहब सर मैंने आपसे पहले भी बातचीत आपसे हुई है, क्योंकि मैं शुगर की मरीज हूँ। ठीक है। और मैंने वो मुरब्बा भी मंगवाया है, लेकिन आपने कहा था थोड़ा सा लेना है, और वो मैं थोड़ा सा ही लेती हूँ। ठीक है। सबसे मेन बात है कि ये मेरे दोनों पाँव की उंगलियां जो होती हैं नहीं, वो सुन्न है और बहुत शदीद किस्म की दर्द है। ये बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और दूसरे ये है कि मुझे जब मैं खाना खाती हूँ तो मुझे बस पड़वास लगती है, मतलब कोई चीज़ खाना, मतलब सालन अच्छा नहीं लगता, मतलब इसमें ये होता है कि बस पता नहीं कोई कोड़ी चीज़ पड़ी हुई है। और मुंह का जायका कड़वा है आपका? हाँ जी जी। ठीक सबसे है। मेन बात मेरे पैरों का प्रॉब्लम है, मेरी उंगलियां बिल्कुल काम नहीं करती, और मैं जब चलती हूँ तो मुझसे चला नहीं जाता, मतलब ऐसा बोझ पंच है, और इसमें शदीद किस्म की दर्द ठीक है निस्बत बीबी, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। आप मेरे साथ रहिएगा। वक्त हुआ चाहता है नाज़रीन इस वक्त प्रोग्राम में मुख्तसर से वक्फे का, आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खुशामदीद। वक्फ पर जाने से पहले कॉलर थी हमारे साथ सादिया साहबा पेशावर से। सादिया बीबी, आप अपना इलाज जिस तरह मैंने आपको बताया वहाँ के जो मुकामी मुआलिज है उनसे ज़रूर करवा सकती हैं, बल्कि करवाना चाहिए आपको। साथ में जो नुस्खा मैंने कल आपको बताया था उसको आप इस्तेमाल करते रहें। अगर आपको जो है वो चावल बॉयल खाने से प्रॉब्लम है तो आप उसको खिचड़ी की सूरत में इस्तेमाल कर सकती हैं। आप खिचड़ी बना लिया करें और थोड़ा थोड़ा खाया करें। ज़्यादा खाने के बाद फौरी तौर के ऊपर अगर आप पानी भी पी लेते हैं तो उससे आपका पेट भी फूलेगा चावल खाने के बाद, और साथ में तकलीफ़ भी होगी। इसबगोल का छिलका और बही दाना आप इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो शिफा होगी। दूसरी कॉलर थी हमारे साथ निस्बत साहबा रावलपिंडी से। पाँव की उंगलियों में सुन्न होना और शुगर का, देखिए आप अपने शुगर लेवल को कंट्रोल में रखें। अगर आपका शुगर लेवल जो है कंट्रोल में नहीं है तो ऐसी सूरत में पाँव की उंगलियां मुतासर होती हैं। ख़ास तौर के ऊपर जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनको अपने पाँव का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। आपने देखो अगर नाज़रीन के जब आप ओपन शूज़ कोई पहन के जाते हैं बाहर, तो आप पैदल चलते हैं रोड पे, भले वो रोड साफ़ ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपके पाँव की उंगलियों में बारीक बारीक से ज़र्रात रेत के या मिट्टी के जो हैं वो मौजूद होते हैं यहाँ पे। उनकी जब रगड़ लगती है तो ये आपके पाँव ज़ख्मी हो जाते हैं। शुगर वालों के मरीज़ बहुत से के जो मरीज़ होते हैं उनके पाँव बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो उसकी वजह से ज़ख़म बन जाते हैं पैरों की उंगलियों में। तो एक तो ये कि ऐसे मरीज़ों को जो शुगर के मरीज़ हैं ओपन शूज़ नहीं पहनने चाहिए, बल्कि ऐसे शूज़ इस्तेमाल करें जो बंद हो, या सॉक्स वगैरह का इस्तेमाल करें। इसके साथ डेली की बेसिस के ऊपर अपने पाँव को अच्छी तरह से धोएं
और अपने पाँव की उंगलियों के दरमियान उनके यहाँ पे फंगस प्रॉब्लम हो जाती होती है, तो उसको भी आपने अच्छी तरह से कपड़े से रब करें। रब करने के बाद जैतून का ऑयल ले लीजिए आप। इसके मुकाबले में कोई भी अच्छी चीज़ नहीं है आपके पाँव की उंगलियों की और पाँव की हिफाजत करने के लिए। जैतून का तेल लेकर अच्छी तरह साफ़ करने के बाद आप उनको उंगलियों में ऐसे ऐसे लगा दिया करें जहाँ जहाँ आपकी उंगलियाँ ख़राब हैं। सुनपन के लिए भी यही है कि सुनपन अगर हो रहा है तो मैं आपको बहुत अच्छा नुस्खा बता देता हूँ। शुगर को कंट्रोल में रखें और सुनपन के लिए उस नुस्खे को इस्तेमाल कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इससे आपके उंगलियों का सुनपन ठीक हो जाएगा। सलाजीत 3 ग्राम, सालब मिस्री 6 ग्राम, मस्तगी रूमी 6 ग्राम, मोचरस 6 ग्राम, मग्ज़ तमर हिंदी 6 ग्राम, अकाकिया 6 ग्राम। इन सब चीज़ों को बारीक पीस लें। छोटे चने के बराबर काला चना जो तो उसके बराबर इसकी गोली बना लें। इसमें थोड़ा सा शहद शामिल कर लें और कुछ नहीं मिलता तो गूंद कीकर शामिल करके थोड़ा सा पानी की मदद से इसको गूंद लें और गोली बना लिया करें। एक गोली आप रोज़ाना रात को ले लिया करें सोने से कब, दूध के साथ। इंशाल्लाह आपकी उंगलियों का सुनपन ठीक हो जाएगा। और मैदे में तेज़ाबियत जो की वजह से आपके मुंह का जायका कड़वा हो रहा है तो उसके लिए आप इसबगोल की भूसी और मुलट्ठी का पाउडर दोनों बराबर वज़न लेके और इसमें थोड़ा ज़ीरा सफ़ेद भी 50 ग्राम शामिल कर दीजिए। 50 ग्राम तीनों चीज़ें ले लें। आधा चम्मच आप खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद ले लिया करें। इससे इंशाल्लाह आपके मुंह का जायका भी ठीक हो जाएगा। नाज़रीन, एक नंबर मैं आपको बताना चाहूँगा, बल्कि जब से रमज़ान मुबारक शुरू हुआ है मैं अपने प्रोग्राम के आगाज़ में ही बता देता होता हूँ। ये नंबर जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस नंबर पर आप कॉल करेंगे और इस पे आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। ये 2 नंबर होंगे, इनके ऊपर मैं और हकीम आसिम मौजूद होंगे। आप अपने मर्ज़ से मुतल्लिक़ हमें बताएंगे और हम उसी वक्त आपके मर्ज़ के मुताबिक आपका इलाज जो है तजवीज़ करेंगे, आपकी दवा तजवीज़ करेंगे। और ये सिर्फ इसलिए किया गया है, हिब्बुल तिब नबवी की ये काविश जो है कि आसानियाँ तकसीम की जाएँ, आसानियाँ बाँटी जाएँ। तो आप सब की आसानी के लिए, चूँकि रमज़ान मुबारक में रोज़ादार का जो अटेंडेंट होते हैं उनका भी आना साथ में, जिस तरह इतनी शदीद गर्मी है और आप देख रहे हैं कि कराची में मेरा ख्याल शायद पहली दफ़ा ही हुआ है इतना कि इतना शदीद हाई टेम्परेचर जो है वो गया है कि इसका तसव्वुर भी नहीं है। तो ऐसी सूरत में इस तरह पाकिस्तान के दूसरे शहर जो हैं वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है आजकल। आप हैदराबाद चले जाएँ तो भी, आप लाहौर में चले जाएँ तो भी। तो इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए ये प्रोग्राम एक तश्कील दिया गया है कि इन नंबर पर आप कॉल करेंगे और हम आपको उसका हल बताएंगे। नंबर नोट कीजिए 0321 3660200। दोबारा रिपीट करता हूँ 0321 3660200। दूसरा नंबर नोट कीजिए 0321 3660201। ये 2 नंबर है आपके पास आ गए, आप इन पर कॉल करके आप जो है इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इसी तरह हिब्बुल तिब नबवी का एक और ही बहुत ही एहसन कदम जो मैं कहूँगा उसको, कि रमज़ान मुबारक की खुशी में आप सब लोगों के साथ शरीक होने के लिए, आपके साथ खुशियाँ बांटने के लिए हिब्बुल तिब नबवी ने अपनी तमाम प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट ऑफ़र दी है। एनजीओ तिब हो या अजवा खजूर ब्लेसिंग हो, हनी हो, शहद हिब्बुल या हेपातिब हो, इन सब के ऊपर हिब्बुल तिब नबवी की जानिब से डिस्काउंट मौजूद है। ख़ुसूसी ऑफ़र है रमज़ान मुबारक के दिनों की, तो आप लोग इससे भी मुस्तफ़ीद हो। इसके लिए भी मंगवाने का बहुत ही आसान सा रास्ता है कि इस वक्त आप स्क्रीन पे मौजूद नंबर देख रहे हैं, उन पे आप कॉल कीजिए, घर बैठे फ्री होम डिलीवरी आपको मिल जाएगी। आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है। डिस्काउंट भी आपको मिलेगा, ये नहीं कि आप सिर्फ सेंटर पे जाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, नहीं, आप अगर होम डिलीवरी भी मंगवाते हैं तो इसके ऊपर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो आप कॉल करके घर बैठे फ्री होम डिलीवरी विद डिस्काउंट मंगवा सकते हैं। एक कॉलर है हमारे साथ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सर, मैं तारिक बोल रहा हूँ लाहौर से। जी तारिक साहब, आप क्या पूछना चाहते हैं? सर, मेरे वालिद साहिब हैं, उनका ना मसाने में वो गदूद है। ठीक है। 2005 से है। पहले वो मतलब कि उन्होंने हॉस्पिटल गए थे तो इलाज वगैरह करवाया है,
तो उन्होंने सलाह वगैरह फेरी थी, उससे वक्ती तौर पर तो आराम आ गया था, लेकिन मतलब कि अब दोबारा फिर जो है अब थोड़ी सी शदीद हो गई है, तो वो ऑपरेट का कह रहे हैं कि ऑपरेशन होगा। मसाने में गदूद है या उनका प्रोस्टेट ग्लैंड, इसको भी गदूद कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा हुआ है? मुझे थोड़ी सी वजाहत। प्रोस्टेट ग्लैंड बिल्कुल गदूद है, प्रोस्टेट बड़ा हुआ ना जो गदूद, इसको भी गदूद ही कहते हैं। ठीक है, प्रोस्टेट बड़ा हुआ है, सही है। तो इसकी वजह से उन्हें तकलीफ होती है, पेशाब रुक रुक के कतरा कतरा खारिज होता है और तकलीफ के साथ होता है। पेशाब करते हैं ना, हाँ जी, तो वो रुकावट आती है और पेन होती है उन्हें। ठीक है, वाले साहब की उम्र बता दीजिए आपने। उनकी 52 है। 52। ब्लड प्रेशर शुगर तो नहीं है? शुगर है उन्हें। ठीक है, चलिए ठीक है तारिक साहब, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अपना और शहर का नाम? मैं मंडी बहाउद्दीन से जमीला बात कर रही हूँ। मंडी बहाउद्दीन से जमीला। जमीला साहब, आप क्या पूछना चाहती हैं? जी अकील साहब, मैंने ये पूछा है कि मुझे ना पहले बवासीर हुई थी, अब वो ठीक हो चुकी है, तो उसके बाद अभी तक ना मकद के मुंह के आगे तकलीफ रहती है बहुत ज़्यादा, और खारिश और जलन। ये मुझे समझ नहीं आती कि बवासीर ही है या कोई कुछ और है। सुबह जब स्टूल पास करने आप जाते हैं टॉयलेट में, तो उस वक्त जलन और तकलीफ होती है? हाँ जी, नहीं हर वक्त ही रहती है। ठीक है जी, और मैं परहेज भी बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, नमक मिर्च का बहुत मैं परहेज कर रही हूँ, और ये मेरी तकलीफ नहीं ख़त्म हो रही। चलिए ठीक है जमीला साहब, वक्त का मुंह के आगे ना यानी कि सूजी रहती है, मस्से भी हैं? हाँ जी, सोचपन रहता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जमीला साहब आपकी कॉल का, आप मेरे साथ रहिएगा। वक्त हुआ चाहता है इस वक्त प्रोग्राम में मुख्तसर से वक्फे का, आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खुशामदीद। वक्फे पर जाने से पहले तारिक साहब थे कॉलर हमारे साथ लाहौर से। मसाने के गदूद जो आप कह रहे हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड की आप बात कर रहे हैं, उसके लिए आप नुस्खा नोट कर लीजिए। गुल टेसू आपने 1 मुट्ठी भर लेने हैं, पानी आपके पास 5 लीटर होना चाहिए, और नमक लाहौरी जिसको हम खाने वाला नमक कहते हैं 1 टीस्पून ले लें, उसमें शामिल कर दें पानी में, दोनों को हल्की आंच पे पकाएं। जब आपके पास पानी 4 लीटर बच जाए बकाया, उसको छान लें। छानने के बाद किसी बड़े बर्तन में आपने उस पानी को डालना है, नीम गर्म होना चाहिए, काबिल बर्दाश्त, और जो आपके वालिद मोहतरम है उन्हें कमर तक उन्हें कहें कि वो उसमें बैठ जाया करें नीचे। आप रोज़ाना ये अमल करेंगे, 10 से 15 मिनट तक आप उन्हें बिठाइए, इंशाल्लाह देखिए फिर 1 हफ़्ते के अंदर अंदर प्रोस्टेट जो बड़ा हुआ है उसका साइज़ वो अब नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, और पेशाब की जो तंगी हो रही है, जो तकलीफ़ हो रही है उन्हें, वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगी। आप ये दीजिए, इंशाल्लाह कीजिए इस तरह। दूसरी कॉलर थी हमारे साथ जमीला साहबा मंडी बहाउद्दीन से, बवासीर के हवाले से ही यही प्रॉब्लम आपके साथ चल रही है अभी भी मोहतरमा। आप नुस्खा नोट कीजिए, इससे जो जलन, तकलीफ़, दर्द वो भी सारा ठीक हो जाएगा। गुल नीम की बीज, तुख्मे नीम 50 ग्राम, तारा मीरा 50 ग्राम, मूली के बीज 50 ग्राम, रसौंत 25 ग्राम, और मक्केल गुगल को कहते हैं, ये आप ले लें 25 ग्राम। इन सब चीज़ों को आपने बारीक पीस लेना है। बारीक पीस के 1 से 2 चुटकी सुबह और शाम आप ले लिया करें। जितनी आपने मुझे अपने अवारज़ बताए हैं, इंशाल्लाह वो सारे के सारे ठीक हो जाएंगे। एक कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, अपना और शहर का नाम? नबील बात कर रहा हूँ जी। नबील साहब, आप क्या पूछना चाहते हैं? हकीम साहब, मेरे 2 सवाल थे जी। एक तो ये कि मैं चूँकि स्मोकिंग करता हूँ और काफ़ी अर्सा हो गया मुझे स्मोकिंग करते हुए, तो अब जो है वो मुझे रात में ना खांसी की शिकायत रहती है। ठीक है।
तो मुझे किसी ने बताया था कि ये जो शहद है इसमें आप जो क्या कहते हैं अदरक का जो रस है वो शामिल करके पी लें तो इससे बेहतर हो जाएगी। अब मैंने कहा कि भाई मैं पूछ लेता हूँ कि ऐसे नहीं मैं कोई चीज़ इस्तेमाल करना शुरू कर दूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरी वालदा है, उनके जोड़ों में बड़ा शदीद दर्द है ना, तो मैं चाह रहा था कि मैं क्योंकि हैदराबाद में ही रहता हूँ तो आपके सेंटर में उनको मुआयना करवा लूँ। तो आप या हकीम आसिम साहब कब मुलाकात हो सकती है? प्लीज़ मेरे इन 2 सवालों का जवाब दे दीजिए। बहुत शुक्रिया नबील साहब आपकी कॉल का, आप मेरे साथ रहिएगा। कॉलर थे हमारे साथ नबील साहब हैदराबाद से। पहला सवाल, मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि आपको किसी ने नुस्खा बताया और आपने ख़ुद से मेडिकेशन नहीं की, यानी आप खुद डॉक्टर या हकीम नहीं बने, आपने इसके लिए मशवरा कर लिया। बहुत अच्छी बात है ये, और होना ऐसे ही चाहिए। अक्सर कई ऐसे लोग मेरे पास आते हैं, कॉल्स भी उनकी आती हैं कि जब वो ख़ुद से अपना इलाज शुरू कर देते हैं तो वो उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बल्कि और कई अमराज पैदा हो जाते हैं। तो नबील साहब, अदरक का आप ले सकते हैं। ये उस सूरत में होता है, अदरक और शहद का मुरक्कब, जब आपको बलगमी खांसी हो। खांसी 2 किस्म की होती है, एक में बलगम ज़्यादा होता है, इससे हम कहते हैं खांसी तर, और एक खुश्क होती है जिसमें कि आपके ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है गले में, कि आपको खराश होती है, बलगम नहीं निकलता। तो ऐसी सूरत में अगर आप अदरक का लेंगे तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। हाँ, बलगम की सूरत में जबकि सीना जकड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा बलगम है, तो आप 1 चम्मच अदरक का रस ले लें और 3 चम्मच आपने बलफ शहद के लेने हैं, तो इसको आप तैयार कर मिक्स करके चाट लिया करें। दूसरा, आपने कहा कि वालदा के लिए जोड़ों के दर्द में उनके, तो हिबा तिब नबी की ये एक और बहुत अच्छी काविश है कि हैदराबाद में भी तिब नबी सेंटर का आगाज़ हो चुका है। तो आपने कहा चेकअप के लिए, तो मैं तो आज कराची में हूँ, तो वहाँ पे इस वक्त हकीम आसिम मौजूद है। आप वहाँ पे जाके अपनी वालदा का तफसीली मुआयना करवाइए और उसके मुताबिक फिर जो उनका मर्ज़ होगा तो हकीम साहब उसके लिए आपको दवा तजवीज़ कर देंगे, आप उन्हें इस्तेमाल करवाइए। आप समझदार आदमी है, ख़ुद से और अपनी फैमिली का भी खुद ही इलाज नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है आपने की, तो आप उन्हें ले जाइए। आज वहाँ पर हकीम आसिम मौजूद है। मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा जो भी हैदराबाद में हैं या गिरदुनवा में मौजूद है, तो वो सब जो है इस वक्त जाके वहाँ पे हकीम साहब तकरीबन शाम 5 बजे तक होंगे, 5-7 बजे 6 बजे तक, तो वहाँ पे जाके अपना तफसीली मुआयना करवाएं और इससे सहूलत से भी फ़ायदा उठाइए। देखिए, रमज़ान मुबारक में रोज़े के साथ इतनी दूर जाना आप लोगों की खिदमत के लिए, तो आप भी इससे मुस्तफ़ीद हों, क्योंकि हमारी तो कोशिश होती है हमारे जो है वो अदारे की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें दें। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हैदराबाद चूँकि थोड़ा करीब है, तो वहाँ पे अब हकीम साहब मौजूद है, तो आप ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएँ और जाके अपना चेकअप करवाइए और उसके मर्ज़ के मुताबिक आपका इलाज होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। यूनाइटेड प्लाज़ा, बिलमुकाबल अमेरिकन हॉस्पिटल, लतीफ़ाबाद, पौने 7 नंबर, हैदराबाद। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, यूनाइटेड प्लाज़ा, बिलमुकाबल अमेरिकन हॉस्पिटल, लतीफ़ाबाद, पौने 7 नंबर, हैदराबाद। आप वहाँ पे जाके अपना चेकअप करवा सकते हैं। वक्त हुआ चाहता है नाज़रीन प्रोग्राम में मुख्तसर से वक्फे का, आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खुशामदीद नाज़रीन, वक्त पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे नबील साहब से उनके इलाज के बारे में। तो शिबलफ शहद मैंने उन्हें बताया, तो यहाँ पे मैं अपने तमाम नाज़रीन को, सामीन को बताना चाहूँगा कि जब आपको किसी दवा के साथ शहद का इस्तेमाल बताया जाता है, या मैं शहद का नाम लेता हूँ, उससे मुराद होती है खालिस शहद। खालिस शहद ही आपकी बीमारी का इलाज है। अगर आप वैसे शहद लेते हैं तो उसकी कोई अथेंटिसिटी ना आपके पास है ना मेरे पास है कि ये खालिस शहद है, तो वो आपको बजाय
शिफा देने के नुकसान पहुँचाता है। क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह पाक ने शहद का जिक्र फरमाया कि फ़ीहे शिफ़ाउन लिन्नास, कि इसमें लोगों के लिए शिफा है, शहद में, शीरे में नहीं, जो आजकल देखा जाए तो आपको आम मार्केट में मिलता है। बाज़ मैं भी धोखा खा जाता हूँ। इतनी खूबसूरत पैकिंग, उसका जायका, उसका जो होता है, उसकी स्मेल, खुशबू, सारी चीज़ें मतलब ऐसे होती हैं कि आदमी परेशान हो जाता है। चूँकि आपको पता है कि हमारी ये बदकिस्मती है और हमारे ईमान की कमज़ोरी की निशानी है कि हम चंद टकों की खातिर मिलावट करते हैं, और मिलावट इस्लाम में सख्ती से मना की गई है। तो इससे बचने के लिए कि आपका पैसा भी महफूज रहे और आपकी सेहत भी महफूज रहे और आपको कोई परेशानी ना हो, तो आप हिब्बा-लैफ शहद को इस्तेमाल किया करें। क्योंकि हिब्बा-लैफ शहद खालिस सीडर हनी है, यानी बेरी का शहद है। ये जो दवा इसमें आप शामिल करेंगे उसकी तो शफा है ही है कि वो उस मर्ज़ के लिए, लेकिन जो इसके अंदर शफाई अज्जा मौजूद है वो भी अपना एक काम करते हैं, तो इसमें इसकी ताकत जो है वो बढ़ जाती है। तो आप इसको इस्तेमाल किया करें। और शहद मंगवाने के लिए या हिब्बा-लैफ तिब्ब नबवी की कोई भी दवा मंगवाने के लिए, हेपातिब अगर आप मंगवाते हैं या आप एंजियोतिब मंगवाते हैं, अजवा ब्लेसिंग आप मंगवाते हैं, तो इस वक्त स्क्रीन पे मौजूद है नंबर, आप उन पे कॉल कीजिए, आपको फ्री घर बैठे फ्री होम डिलीवरी मिल जाएगी। इसी तरह लाहौर में तिब्ब नबवी सेंटर मौजूद है, वहाँ से आप ले सकते हैं। वहाँ मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ तिब्ब नबवी सेंटर लाहौर का। तिब्ब नबवी सेंटर FF9 डिवाइन सेंटर बिलमुकाबिल होंडा सेंटर एयरपोर्ट रोड लाहौर, वहाँ से आप ख़रीद कर सकते हैं। इसी तरह हैदराबाद में वहाँ पे भी शहद मौजूद है और सारी चीज़ें मौजूद हैं। यूनाइटेड प्लाज़ा बिलमुकाबिल अमेरिकन हॉस्पिटल, लतीफ़ाबाद पौने 7 नंबर हैदराबाद, वहाँ से आप ले सकते हैं। बेग मार्ट हैदराबाद में मौजूद है। तिब्ब नबवी सेंटर कराची में मौजूद है, गुलशन जमाल अस्करी 4 के सामने, वहाँ से आप ले सकते हैं। और सबसे बड़ी सहूलत आप सब लोगों के लिए कि आप पाकिस्तान के किसी भी शहर और कोने में मौजूद हैं, वहाँ से आपने सिर्फ मोबाइल उठाना है, एक नंबर आपने डायल करना है जो इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर मौजूद नंबर, कॉल कीजिए और घर बैठे फ्री होम डिलीवरी मंगवा लीजिए। और मज़े की बात ये साथ में कि रमज़ान मुबारक तक 30 या 29 जितने भी रोज़े होते हैं, आखिरी रोज़े तक आपको डिस्काउंट ऑफर इसमें मौजूद है, आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है वो शुगर के हवाले से हम उसकी बात कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज शुगर के हवाले से मैं आपको बहुत अच्छा सा नुस्खा नोट करवा दूँ, तो आप उसको नोट कीजिए और उसे बनाएं, इस्तेमाल करें, और अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह इससे शिफा होगी आपको। नोट कर लीजिए। नुस्खा रमज़ान और ज़ियाबतीस के मरीज़। अज्जा: जामन की गुठली 10 ग्राम, तुख्मे नमोली 10 ग्राम, कुश्ते शीरी 10 ग्राम, त्रिफला 10 ग्राम, मेथी दाना 10 ग्राम, गुड़मार बूटी 60 ग्राम, करेला खुश्क 10 ग्राम, दारचीनी 10 ग्राम, कासनी 10 ग्राम, कलौंजी 10 ग्राम। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, बाज़ लोग होते हैं कि जो इस प्रोग्राम को रेडियो पे सुनते हैं, तो उनकी सहूलत के लिए जामन की गुठली 10 ग्राम, तुख्मे नमोली 10 ग्राम, कुश्ते शीरी 10 ग्राम, त्रिफला 10 ग्राम। त्रिफला की थोड़ी सी वजाहत करता चलूँ, तिरफला यानी 3 फल। 3 फल इससे मुराद ये होती है हलेला, बलेला और आमला। ये 3 चीज़ें का जो मुरक्कब तैयार होता है, इन तीनों को जब मिक्स कर लिया जाता है तो वो बन जाता है त्रिफला। मेथी दाना 10 ग्राम, गुड़मार बूटी 60 ग्राम, करेला खुश्क 10 ग्राम, दारचीनी 10 ग्राम, कासनी 10 ग्राम। कासनी से मुराद तुख्मे कासनी यानी कासनी के बीज। कलौंजी 10 ग्राम। तमाम अज्जा को बारीक पीस कर 1/2 टीस्पून सुबह शाम इस्तेमाल करें, इससे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको फ़ायदा होगा। इस तरह इसके साथ और एक छोटा सा नुस्खा वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपके पास मगज़ जामन होने चाहिए 10 ग्राम, गुड़मार बूटी आप ले लें 20 ग्राम, अदरक 1 तोला ले लें यानी 10 ग्राम, और सलाजीत 2 रत्ती आप ले लीजिए, कुश्ता फौलाद 1 रत्ती, और सफ़ूफ बनाकर आप इसको इस्तेमाल करें। अदरक ताज़ा तो नहीं पिसेगा आपसे, सौंठ, इससे यहाँ पे मेरी मुराद है खुश्क अदरक जिसको हम सौंठ कहते हैं, वो आप ले लीजिए, इनको बारीक पीस के ये भी आप लें तो फ़ायदा होगा। इस तरह एक और मैं बताता होता हूँ दमासा बूटी के हवाले से। दमासा बूटी का आप पाउडर तैयार करके रख लें, 1 चुटकी सुबह शाम ले लिया करें, उससे भी आपका शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा। उस बहुत ज़्यादा कड़वाहट होती है उसमें, तो उसका दूसरा तरीका ये है कि आप 1 गिलास पानी लें, उसमें रात को भिगो दें उसको थोड़ा सा, और सुबह छान के आप पी लिया करें, तो उससे भी इंशाल्लाह आपका शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में रहेगा। सबसे बड़ी बात
मिठाइयों का इस्तेमाल नहीं करें, बेकरी आइटम का इस्तेमाल नहीं करें। जो कैलोरीज़ आप ले रहे हैं उसको बर्न ज़रूर करें। यानी शुगर के मरीज़ों सबके लिए ज़रूरी है कि अगर आप कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और बर्न आप कम कर रहे हैं तो लाज़मी बात है कि आपका वज़न बढ़ेगा, और जब आपका वज़न बढ़ेगा शुगर होगी। शुगर का एक और मैं बता दूं, वो लोग जिनकी कमर के गिर्द चर्बी जमा हो जाती है, फ़ैट्स बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं, तो उनके लिए लम्हा फ़िक्री है कि शुगर उन्हें हो सकती है। ये एक बहुत ही नुक्ते की बात मैं आपको सब लोगों को बता रहा हूँ। तो जिनकी कमर के गिर्द बहुत ज़्यादा फैट्स हैं और कमर जो है बढ़ती जा रही मोट, तो उनको चाहिए कि वो फौरी तौर के ऊपर सबसे पहले काम किया करें कि अपनी ग़िज़ा में से फ़ैट सारे का ख़त्म कर दें, मिठाइयाँ बिल्कुल ख़त्म कर दें, बेकरी आइटम बिल्कुल नहीं लें। हमारे मुल्क में ये बहुत आम रिवाज है कि हम सुबह के नाश्ते में अक्सरियत लोगों की बेकरी आइटम इस्तेमाल करती है, बिल्कुल ना करें। उसके बाद पहला काम आपने क्या करना, अच्छाई की तरफ जो कदम उठाना है वो ये है कि आपने वॉक लेनी है, पैदल चलना है, एक्सरसाइज करनी है। जो कैलोरीज आप ले रहे हो उनको आपने बर्न करना है, उनको इस्तेमाल में लेके आना है, ना कि उनको अपनी बॉडी में स्टोर करते जाना, जमा करते जाना। जैसे हम पैसे जमा करते जाते हैं ऐसे ही हम ये भी फैट्स और ये चीज़ें जमा करते जाते हैं मिठाई। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जिस वज़न बढ़ता है, और जब वज़न बढ़ता है तो फिर आपको ना सिर्फ कि आप शुगर का ख़तरा रहता है बल्कि हार्ट अटैक का ख़तरा भी मौजूद होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल के बढ़ने का ख़तरा भी मौजूद होता है। और इन सब की वजह से और जो शरीयानों की एथेरोस्क्लेरोसिस प्रॉब्लम जो होती है उसका ख़तरा मौजूद रहता है आपको। तो इन चीज़ों से बचने के लिए जोड़ों के दर्द का ख़तरा 24 घंटे मौजूद रहता है हर वक्त, कि जूं आपका वज़न बढ़ता जाएगा और आपको जोड़ों के दर्द की तकलीफ़ होना शुरू हो जाएगी। आपका चलना फिरना, आपकी जितनी सोशल एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी बुरी तरह मुतासर होती हैं। तो इसलिए आज आके एक बात कि मुसलमान बिस्यार खोर नहीं होता, बिस्यार खोरी भी एक इसकी वजह बनती है। तो आप इसका जो है इन सब चीज़ों का ख्याल रखें अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए, क्योंकि ज़िंदगी भी एक दफ़ा मिली है और अगर सेहतमंद ज़िंदगी आप गुजारेंगे तो वो ना सिर्फ आपके लिए, आपके ख़ानदान के लिए, बल्कि हमारे मुल्क के लिए भी अच्छा है। जितने ज़्यादा मरीज़ होंगे, अगर ज़्यादा मरीज़ तो हमारे मुल्क के लिए भी नुकसानदेह है, हमारे मुआशी हालात जो है वो भी मुतासर होते हैं, हमारे जो दूसरे सोशल एक्टिविटीज़ हैं वो भी सारी मुतासर होती हैं, ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे भी बहुत बुरी तरह ख़ानदान मुतासर होता है। तो आप इसलिए कोशिश कीजिए कि शुगर से बचने के लिए वॉक लें, ग़िज़ाई बेअतदाली ना करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इससे आपको आपका शुगर लेवल जो है वो नहीं बढ़ेगा और आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के हवाले से मैंने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको मालूमात फ़राहम कर सकूँ और अच्छे से अच्छे नुस्खे भी लिखवा दूँ। और ये नुस्खा जात मैंने आपको लिखवाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वो आज़मूदा नुस्खे हैं, तो आप इन सब को इस्तेमाल कीजिए। इस दुआ के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करूँगा कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को सेहत कामला आजला अता फ़रमाए और अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।